हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं आलोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल ए में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग प्रोराटा टेबल के कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज की क्लास को हम प्रोराटा टेबल पार्ट 2 कह सकते हैं। आज क्लास में बेटा हम लोग एक भी जर्नल एंट्री नहीं करेंगे, अलग अलग सवालों की प्रोराटा टेबल ही बना के देखेंगे, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है कि टेबल बनती कैसे है वो हमारी स्ट्रॉन्ग हो जाए। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि कल जो हमने कॉन्सेप्ट सिखाया था, आज उससे एक पार्ट और एक्स्ट्रा सिखाने वाला हूं। कल हमारे सवाल में कोई भी गंदा बंदा नहीं था, आज हम वो सवाल भी करेंगे जिसमें कोई गंदे बंदे निकल के आए, यानी कि कोई ऐसा बंदा हो जिसने पैसा ना दिया हो, तो उसका टेबल पे क्या असर आता है, आज हम वो भी देखेंगे अपनी टेबल के अंदर। तो फिलहाल एक बार तो नॉर्मल क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं, अगले क्वेश्चन में वो टॉपिक आने वाला है। आओ एक बार शुरू करते हैं नॉर्मल क्वेश्चन, जैसा कल किया था। मैं बेटा जो सवाल करा रहा हूं ये नई बुक में क्वेश्चन नंबर 23 है, आप लोग अपनी अपनी बुक में मैच कर लीजिएगा। सवाल की पहचान है, अ कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 5000 शेयर्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। करें, सवाल मिल गया सभी को। तुम्हारे पास 2 बुक्स हैं क्या? 2 बुक्स हैं, एक बार नितिन को देता हूं। चलो देखो बेटा, सवाल में क्या लिखा है, आराम से पढ़ो समझो फिर टेबल बनाएंगे, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। अ कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 5000 शेयर ऑफ 100 ईच। बेटा शेयर की संख्या कितनी है जो अपन ने इशू की है, यानी अपन दे भी कितने सकते हैं मैक्सिमम, अपन शेयर अलॉट कितने कर सकते हैं बोलो, 5000। हर शेयर है कितने रुपए वाला, ठीक है। आगे पढ़ें, कह रहे द अमाउंट इज पेबल एज फॉलोज। टुकड़ों में पैसा लेना है बेटा, 20 रुपए, 30 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए। बताओ 100 रुपए हो गए क्या? ठीक है, 4 बार टुकड़ों में पैसा ले रहे हैं, वेरी गुड। कोई प्रीमियम वगैरह है क्या सवाल में? नहीं। अगर प्रीमियम होता है तो हमारी टेबल पे कोई असर आता है क्या? टेबल पे नहीं आता, जर्नल एंट्री करते समय बस ध्यान देना होता है कि भाई प्रीमियम भी है। टेबल नॉर्मली बनती है अगर प्रीमियम हो तो भी। अब सुनना वो जो लाइन, 2 लाइन जिसकी इंग्लिश की हिंदी जरूरी है समझनी। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 8000 शेयर्स। एप्लीकेशन कितनी आ गई? आपने इशू कितने किए थे? जब इशू कम किए हो, ज्यादा आ जाए तो इसको क्या वो बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। इसको क्या बोलते हैं सिचुएशन को? ओवर सब्सक्रिप्शन। प्रोराटा बोलते हैं बेटा जब किसी ने मांगे ज्यादा, उसको हम दे कम रहे हो, उस सिचुएशन को प्रोराटा बोलते हैं। ये सिचुएशन क्या है भी? ओवर सब्सक्रिप्शन। दे 5 सकता हूं, आ गई 8। अब क्या सुविधा करें इसके लिए? उन्होंने बोला एप्लीकेशंस फॉर 1000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। सुनना ध्यान से, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा कि 1000 को क्या किया? रिजेक्ट कर दिया, यानी उनको कुछ दिया क्या? नहीं दिया। आपको याद है बेटा प्रोराटा टेबल जब हम बनाते हैं, प्रोराटा टेबल, तो यहां सबसे पहले 2 कॉलम जो होते हैं वो होता है एप्लीकेशन रिसीव्ड और शेयर्स अलॉटेड, है ना। तो बेटा 1000 जो एप्लीकेशन आई उनके साथ अपन ने क्या किया? रिजेक्ट कर दिया, यानी कि उन्हें कुछ भी नहीं दिया। अब समझना, क्योंकि मैं आपसे कह रहा था वही इंग्लिश समझनी है जो एंड के बाद है, क्योंकि बच्चा यहीं पे जाके पेपर में फिर रुक जाता है टेस्ट के अंदर। एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। क्या लिखा है? रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। प्रोराटा अलॉटमेंट, प्रोराटा का टॉपिक यानी कि ज्यादा मांगने पे कम देना, हाँ या ना। रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, बेटा एप्लीकेशन टोटल आई कितनी थी? 8000। रिमेनिंग कितनी रही बताना? 7000। कह रहे 7000 को प्रोराटा अलॉटमेंट कर दी। जब भी ये वर्ड लिखा हुआ है ना कि प्रोराटा अलॉटमेंट कर दी, तो याद रख लेना जितने भी शेयर हमारे पास हैं देने के लिए, सारे दे दिया करो। जितने भी शेयर हैं कितने दे दिया करो? सारे शेयर। बेटा कितने दूं 7000 को? हमारे पास कितने शेयर थे? 5। अभी तक कुछ दिया क्या? नहीं। बाई चांस अगर यहां 500 दे रखा होता तो यहां पे कितना आ जाता? 4500। यानी जब भी ऐसा लिखा हो प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड, तो इसका मीनिंग आपको क्या समझना है कि जितने अवेलेबल है ना सारे दे दो। जितने अवेलेबल है सारे दे दो। अभी मेरे पास कितने अवेलेबल हैं? पूरे 5000 अवेलेबल है, क्योंकि मैंने इसको कुछ भी नहीं दिया, तो पूरे 5000 इनको दे दूंगा, हाँ या ना। हो गया? चलो लाइन खत्म हो चुकी है। आगे लिखा है ऑल कॉल्स वर मेड एंड ड्यूली एक्सेप्ट ड्यूली पेड। सारे पैसे हमने मांगे और सब कुछ बिल भी किया, एक्सेप्ट यानी बस इसे छोड़कर। 2 गंदो बंदों के बारे में बात चल रही है इसमें, है ना। 2 गंदे बंदे। चलो गंदे बंदों के बारे में हम बात करेंगे। टेबल को पहले उतना बना लेते हैं जितना कल तक बनाया था, फिर आज सीखते हैं कि गंदे बंदों को कैसे इसके अंदर लेके आते हैं टेबल में। करें बेटा शुरू, तैयार हो सभी लोग? आओ बेटा, क्या आप लोगों को याद है, पहले ये लिखने के बाद हमें एक बार चेक कर लेना चाहिए कि हमारी सिचुएशन सही बनी है क्या? 8000 एप्लीकेशन आई थी और 5000 अलॉट कर सकते हैं, हाँ या ना। ठीक है, चलिए बताओ मुझे सबसे पहले जो कॉलम थे वो कौन से थे जो जोड़ा था? वो एप्लीकेशन का जोड़ा था। कितने रुपए का रेट है? 20। बताओ 2 नाम कौन कौन से थे? बिल्कुल सही जवाब बेटा, रिसीव्ड और ड्यू। चलो
उसके बाद जो अगला कॉलम बनना है वो एक्सेस का बनना है। एक्सेस का मतलब होता है रिसीव माइनस ड्यू। जो लोग घर से पढ़ के आए हैं उन्हें बेटा आज की क्लास बहुत अच्छी लगने वाली है, जो नहीं पढ़ के आए हैं ना उनका समझ लो गए 8 नंबर। उसके बाद क्योंकि ये पहला एप्लीकेशन था, अगला कौन सा आएगा, अलॉटमेंट। क्या रेट है बेटा, 30 रुपए का रेट है। याद है इनमें कौन से कॉलम बनते हैं, पहला ड्यू, दूसरा एडजस्ट। जितने भी अब मैं दो दो के कॉलम बनाऊंगा सब में यही बनेगा। फर्स्ट कॉल कितने की है, 20 की, इसमें भी कौन कौन सा बनेगा, ड्यू और एडजस्ट। बेशक खाली पड़ा रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बनाना जरूर है एडजस्ट का कॉलम। कितनी, 30, तो इसमें भी कौन सा बनेगा, ड्यू और एडजस्ट। और लास्ट कॉलम कौन सा बनेगा, रिफंड। बेटा याद है कल इसी चीज को बताने में कितना समय लिया था। आज कम से कम कॉलम के नाम तो आप लोग याद करके आए हो जो लोग पढ़ के आए हैं, ठीक है। कॉलम के नाम भी अगर याद नहीं है तो थोड़ी सी फिर समस्या रहेगी। बताओ कॉलम डिसाइड हो गए सबके, पक्का पता चल गया कि जब टेबल बनानी है तो कौन से कॉलम बनने हैं ये पता होना जरूरी है। श्योर हो गए सब लोग, क्लियर हो, चलो ठीक है बेटा आगे बढ़ते हैं। इनके अंदर वैल्यूज डालते हैं। कैसे वैल्यू डालते हैं, याद है मैंने स्टेप 1 क्या बताया था आप लोगों को, बताओ मीनाक्षी। स्टेप 1 सबसे पहले स्टेप 1 बताया था कि रिसीव्ड के कॉलम में वैल्यू डालनी है, और वैल्यू ऐसे डालनी है या ऐसे, ऐसे डालनी है रिसीव के कॉलम में, यानी कि रिसीव से मल्टीप्लाई करके 1000 इंटू 20, 20,000, 7,000 इंटू 20, 1,40,000, टोटल हो गया 1,60,000। आ रहा है समझ। सेकंड काम क्या बताया था मैंने, बताओ सेकंड काम क्या करना था, बोलो समझ क्या नहीं पढ़ा तुमने सबा। सेकंड काम मनस्वी वीडियो देखी थी तो सेकंड काम नहीं, यहां से कैसे करूं बोलो, ऐसे, अच्छा ठीक है। हर्ष फिर नेक्स्ट, अच्छा ठीक है। नितिन बेटा आप लोगों को पता होनी चाहिए जो सेकंड स्टेप था उसमें हमें अलॉटेड पे यहां फिंगर रखनी है और सारे ड्यू के कॉलम भरने हैं ऐसे। याद आ रहा है। आप आधी बातें मत सुना करो बेटा, पूरी चीजें सुना करो। मैं हमेशा कहता हूं, कल मैं आपको बिल्कुल क्लास में रिलैक्स होकर पढ़ाता हूं कि आप लोगों को ना लिखना ना कुछ करना, आपको बैठ के केवल सीखना है तरीका क्या करते हैं। आप लोग सीखते क्यों नहीं हो, इस बात को 2-3 बार रिपीट किया मैंने, तब भी आपने ना घर जाके वीडियो देखी। मैंने आपसे कहा था कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि घर जाके रिवाइज करें इसको, आप लोग अटेंशन ही नहीं देते हो बेटा। इस जीरो पे हाथ रखेंगे और अब सारे ड्यू के कॉलम भरेंगे, वो भी लेफ्ट टू राइट। ये बात कितनी बार बताई आप लोगों ने, घर पे जाके देखी नहीं, दोबारा क्या करना है। 0 इंटू 20 0, 0 इंटू 30 0, 0 इंटू 20 0, 0 इंटू 30 0। अब 5000 पे रखेंगे अलॉटेड वाले पे, 5000 इंटू 20 1 लाख, 5000 इंटू 30 1.5 लाख, 5000 इंटू 20 1 लाख, 5000 इंटू 30 1.5 लाख। आ रहा है समझ में। ये था सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या था, रिसीव्ड को ऐसे भरो। सेकंड स्टेप था जितने भी ड्यू के कॉलम है अलॉटेड पे फिंगर रख के ऐसे ऐसे भर दो। क्लियर है। चलो यहां का टोटल लगाया 1 लाख, यहां का टोटल आ गया 1.5 लाख, यहां का 1 लाख, यहां का 1.5 लाख। अब निकालते हैं थर्ड स्टेप में क्या, एक्सेस। 20,000 माइनस 0, 20,000, 140 माइनस 1 लाख तो कितना आ गया 40,000, और यहां पे कितना आया 60,000। लिखना चाहो तो लिख दो वरना काम का नहीं है। अब एक ही काम बच गया, क्या, एडजस्ट और रिफंड के कॉलम भरना। और एडजस्ट और रिफंड के कॉलम के लिए एक ट्रिक थी। क्या ट्रिक थी, सबसे छोटी वैल्यू एडजस्ट और ड्यू, एक्सेस और ड्यू की। एडजस्ट में तो भरनी है, एक्सेस और ड्यू विच एवर इज लेस, दोनों में से जो भी कम हो। बेटा 20,000, देखो इस बंदे को तो शेयर ही नहीं दिए, जिस बंदे को शेयर नहीं दिए उसके बंदे से तो पैसे लेने ही नहीं है ना। जिस बंदे से कभी पैसे लेने ही नहीं है, इसका क्या करोगे, 20,000 को जब भी कंपेयर करोगे 0 ही आएगा छोटा, तो क्या करना पड़ेगा, रिफंड कर दो। अब 40,000 या 1.5 लाख, सर 40,000 छोटा है, क्या कुछ भी एक्स्ट्रा बचा है अब इसका, नहीं। जब नहीं बचा तो क्या कर दो, कुछ भी मत करो। आ रही बात समझ। टोटल लगा दो बेटा, यहां का टोटल कितना 40,000, ये 0 और ये 20,000। सर कल भी ये 2 कॉलम खाली रह गए थे, आज भी खाली रह गए, बनवाते क्यों आप, मैं तो बनवाऊंगा और आपको भी बनाने हैं। आ रही बात समझ में। चलो ठीक है, बताओ टेबल बनानी आज कितनी देर में हो गई बेटा, लगभग 9 मिनट के अंदर तो टेबल बना दी, डिस्कस करके डांट पीट के सारी चीज बना दी।
आज इसमें एक नया स्टेप सीख रहे हैं, गंदे बंदों वाला टॉपिक सीखें। बेटा गंदे बंदे को भी इसी टेबल में हम लोग इन्वॉल्व करेंगे। कहां पे? इस टोटल के नीचे। कहां इन्वॉल्व करेंगे? टोटल के नीचे। और एक बार फिर से मेरे साथ सवाल पढ़ेंगे सब लोग। सवाल में क्या लिखा है उसकी इंग्लिश हिंदी समझेंगे। सवाल में लिखा है पहला पॉइंट, गणेश एक बंदे का नाम है, नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। गणेश द होल्डर ऑफ 200 शेयर। बेटा होल्डर वर्ड इंपॉर्टेंट है, सुनना। होल्डर वर्ड में अप्लाइड वर्ड में क्या फर्क होता है? इसमें होल्डर ही है। होल्डर का मतलब जिस बंदे के हाथ में 200 शेयर हैं, यही मीनिंग हुआ। होल्डर का हिंदी मीनिंग क्या हुआ? जिस बंदे के हाथ में 200 शेयर है। होल्डर तो वही हुआ ना, या होल्डर वो होता है जिसमें बल्ब लगाते हैं? जिसके हाथ में 200 शेयर है वो 200 शेयर का होल्डर है। जिस बंदे के हाथ में 200 शेयर है उस बंदे ने अप्लाई 200 के लिए किया होगा या उसको अलॉट 200 हुए होंगे? जरा सोच के बताओ। अलॉट 200 हुए होंगे तभी तो उसके हाथ में 200 हैं। यानी ये अलॉटेड वैल्यू दे रखी है तो मैं कहां लिखूंगा? यहां। अगर अप्लाइड दे रखी होती तो मैं यहां लिख देता कि द एप्लीकेंट ऑफ 200 शेयर दे रखा होता तो मैं इसके नीचे 200 लिखता। उन्होंने बोला द होल्डर ऑफ 200 शेयर, यानी वो बंदा जिसके हाथ में 200 रुपए हैं, 200 शेयर हैं, तो मैं शेयर अलॉटेड के नीचे लिखूंगा 200। आई बात समझ में? पकड़ पा रहे हो शब्द को? द होल्डर ऑफ 200 शेयर। देखो इसने क्या गलती करी, पेड द 2 कॉल्स विद अलॉटमेंट। अरे ये तो गंदा बंदा नहीं, ये तो अच्छा बंदा है। बहुत ही स्पेशल सवाल है ये तो। कह रहे इसने 2 जो कॉल्स थी वो अलॉटमेंट के समय ही आके दे दी। ये कॉल्स इन एरियर है या एडवांस है? एडवांस। सुनो बेटा, अलॉटमेंट के दिन कम पैसा मिला या ज्यादा? तो यहां प्लस का निशान लगाऊंगा। आ रही है बात समझ? किस दिन का पैसा मिला? सर फर्स्ट कॉल का। और अच्छा ये जो निशान लगाते हैं ना, ये ड्यू एडजस्ट के बिल्कुल बीचों बीच लगाते हैं, समझ रहे हो ना? ड्यू के नीचे ना एडजस्ट के नीचे। कहां लगा रहा हूं मैं? ये बीच में लगा रहा हूं ये निशान। आई बात समझ में? ठीक है। निशान तो पहले भी ऐसे बनाते थे। मान लो यहां लिखा होता है अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, और यहां लिखा था 30 20 30। इस बंदे ने 30 शेयर पे मतलब यहां पे पैसा एक्स्ट्रा दिया तो अपन यहां प्लस लगाते थे, यहां डॉट और यहां डॉट। हाँ या ना? यही तो बनाते थे अपन लोग। ठीक है, तो मैंने वही किया। जिस दिन पैसा एक्स्ट्रा मिला उस दिन लगाया प्लस, जिस दिन का मिला उस दिन क्या लगा दिया? डॉट। ये प्लस हमें बताता है कि कॉस्ट इन एडवांस क्रेडिट करना, और ये डॉट बताते हैं क्या? डेबिट करना। आ रही है बात समझ? चलो ये तो इस बंदे के बारे में बात हो गई। दूसरा बंदा कह रहे शिवा द होल्डर ऑफ 300 शेयर। ये भी होल्डर है बेटा, यानी कहां लिखूं? अलॉटेड के नीचे लिखूं 300 शेयर। और इसने क्या किया? फेल्ड टू पे द फर्स्ट एंड सेकंड कॉल। ये बंदा क्या नहीं दे पाया? फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया। तो मैं क्रॉस ना तो ड्यू के नीचे लगाऊंगा ना एडजस्ट के नीचे। कहां लगा रहा हूं? बीचों बीच। फाइनल कॉल कितनी, और फाइनल कॉल भी नहीं दे पाया है ना, 2 चीजें नहीं दे पाया। आ रही है बात समझ? अगर यहां हम लिखते हैं ऐसे वाला डिजाइन में तो फर्स्ट कॉल के सामने क्रॉस लगा देते, फाइनल कॉल के सामने क्रॉस लगा देते, यही तो करते। तो अभी भी क्या करना है? फर्स्ट कॉल के सामने क्रॉस लगाना है और फाइनल कॉल के सामने क्रॉस लगाना है बीचों बीच। डिजाइन समझ में आया? वैल्यूज और डाल दूं? अभी तो डिजाइन मार्क किया है ना, वैल्यूज और डाल देते हैं। सुनो बेटा, ये 200 शेयर थे ना, आज कितने रुपया एडवांस मिला होगा? याद है मैंने कल या परसों की क्लास में, कल की क्लास में भी बार बार बताया था, आज कौन सा पैसा एडवांस मिलता है? जहां प्लस का साइन है वो वाला या जहां डॉट का साइन है वो वाला? डॉट का साइन है वो वाला। यानी कि आज ये वाले पैसे एडवांस मिलेंगे। 200 इंटू 20 4000, 200 इंटू 30 कितना हो जाएगा? 6000। तो यानी आज कितने रुपए एक्स्ट्रा मिले होंगे? जो यहां के पैसे थे, ये वाले 4 और ये वाले 6 मिला के ये वाले 10 बने होंगे। हाँ या ना? ये बात समझ में आ गई? वैल्यू डालना 200 इंटू, देखो ड्यू के कॉलम में हमेशा वैल्यू कैसे आती है? जितने शेयर इंटू रेट। तो रेट ये वाला 30 वाला लेऊंगा या ये वाला 20 और 30 लेऊंगा? वो 20 और 30। तो 20 और 30 से कितना हो गया? 50। 50 से कितना हो गया? 200 इंटू 50 यानी कि 1000। आ रही है बात समझ में? एरियर 300 इंटू, एरियर में कौन सा लिखेंगे? 300 इंटू 20 कितना हुआ? 6000। 300 इंटू 30 कितना एरियर हुआ? बस या माइंड ये रहने दो चाहे तुम। बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ये टेबल बन जाएगी बस। क्लियर है? हाँ बोलो। बताएंगे बताएंगे, अभी तो जो किया है वो सुनो।
सब कुछ करवाऊंगा। बताओ ये समझ में आया एक्स्ट्रा कि जब एडवांस होता है तो क्या करना है और एरियर होता है तो उसे पुट कैसे करना है। सर एडवांस में जिस दिन एडवांस मिला उस दिन प्लस का साइन लगा देंगे, जिस दिन का एडवांस मिला उस दिन डॉट का निशान लगा देंगे। फर्स्ट और फाइनल कॉल एडवांस मिली ना, वहां पे डॉट का निशान लगा दिया। एरियर क्या बताता है? सर एरियर कहता है ये चीज नहीं मिली का मतलब क्या लगाएंगे? क्रॉस। उस बंदे ने दो चीजें नहीं दी, एक फर्स्ट कॉल नहीं दी वहां क्रॉस लगाया, एक फाइनल कॉल नहीं दी वहां क्रॉस लगाया। आया समझ? ये टेबल हमारी पूरी तैयार हो चुकी है। अब इसकी जर्नल एंट्री करनी होगी, लेकिन जर्नल एंट्री हम लोग करेंगे किसी और दिन, ठीक है। आप लोग इस टेबल को बना के रखेंगे और जब भी टेबल बनाएंगे उसके साथ एक पेज पूरा खाली छोड़ेंगे। पहली बात, आप टेबल बनाएंगे कैसे? एक बड़ा रजिस्टर दिखाना तो। आप लोग टेबल ऐसे बनाएंगे जब भी कॉपी करेंगे, ठीक है, क्लियर है? ऐसे टेबल। अब आपको ये लेफ्ट साइड के पेज पर टेबल बना दी किसी भी क्वेश्चन की, राइट साइड का पेज अभी खाली छोड़ के रखना जर्नल एंट्रीज करने के लिए। आ जाएंगे एक पेज पे जर्नल एंट्रीज, डोंट वरी, ठीक है। तो आप लोग जर्नल एंट्रीज के लिए एक पेज राइट साइड का खोलेंगे, लेफ्ट साइड हमेशा टेबल बनाएंगे, राइट साइड वाला खाली रखेंगे। हमेशा लेफ्ट राइट साइड के पेजों पे करना जब अभी क्लास करेंगे। तो आज हम लोगों ने केवल टेबल बनाई है, जर्नल एंट्रीज बाद में करेंगे क्योंकि आज हमारा मकसद टेबल सीखना है। करें बेटा आगे, चलिए ठीक है। ये इसकी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं। अगला सवाल एक बार देखिए, यही है क्या सवाल? 1 अक्टूबर को एक्स लिमिटेड ने ऑफर किए 1 लाख शेयर। यह है नई बुक में सवाल, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये रहा ये वाला क्वेश्चन। चलिए बताऊं बेटा, देखो इसकी भी जब टेबल बनाएंगे तो कैसे टेबल बनेगी जरा देखना। पैसे कितने टुकड़ों में लेने हैं? वही 4 टुकड़े हैं, 3 2 है ना। तो आओ, मैंने इसकी फोटो नहीं ली ना, चलो बेटा देखते हैं जरा। 3 2 यानी कि ये जो रेट है ये 3 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 2। बातें बंद, बिल्कुल सीखने पे ध्यान दे। और क्वेश्चन नंबर कौन सा डालूं? 24। चलो ठीक है, आइए बेटा एक बार फिर से एक टेबल ड्रॉ करते हैं। और इनफैक्ट मैं तो चाहूंगा कि आप लोगों से ड्रॉ करवाऊंगा। अभी ये मान लो ये लास्ट टेबल मैं कर रहा हूं, अब आप लोगों से करवाऊंगा इसके बाद, ठीक है। चलो देखो बेटा क्या दे रखा है, 3 2 तो रेट डाल दिया मैंने, आगे लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर रिसीव फॉर 1,25,000 शेयर इशू किए थे 1 लाख, आ गई 1,25,000। इसका मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। कैसे निपटे इससे वो खुद बताएगा। कह रहे हैं एप्लीकेशन फॉर 1,20,000 शेयर्स वर अलॉटेड 1 लाख शेयर। एप्लीकेशन कितनी आई? 1,20,000, उन्हें अपन ने कितने दिए? 1 लाख दे दिए। यानी यहां लिख दूं 1,20,000 और इनको शेयर कितने दे दिए? ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है? रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वर रिजेक्टेड। यानी इसका सामान्य सा मीनिंग है कि 1,25,000 आई थी तो जो 5,000 बची उन्हें क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया, कुछ भी नहीं दिया। ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है? गिव जर्नल एंट्रीज अज्यूमिंग दैट ऑल द अमाउंट हैव बीन रिसीव्ड एंड द कंपनी मेंटेन्स अ कंबाइंड अकाउंट फॉर एप्लीकेशन एंड। ये जरा लाइन तो इंपॉर्टेंट है लास्ट वाली, अभी थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो कि कंबाइंड अकाउंट जो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का। फिलहाल ये समझ में आया? क्या अब इसकी टेबल हम लोग बना सकते हैं? कोई गंदा बंदा तो है नहीं, एक नॉर्मल टेबल बनानी है। तो आप लोग फटाफट से मुझे इसकी टेबल बना के दिखाएंगे इस क्वेश्चन की 3 2 वाली वैल्यू से। ठीक है, चलो देखिए बेटा जरा इस सवाल के अंदर क्या गलती कर रहे हो आप लोग। बेसिक सी बात है, इतने छोटी छोटी सी बातें नहीं सीख रहे हो। इससे छोटा सवाल क्या हो सकता है? सर पहले रिसीव में वैल्यू डालते हैं, रिसीव से मल्टीप्लाई करके, यानी कि 1,20,000 इंटू 3,60,000, 5,000 इंटू 3 कितना? 15,000। और जब इसका टोटल लगाओगे तो आएगा 3,75,000। अपनी राइटिंग को पहचानना सीखो। आप 12th कॉमर्स के पेपर देने जा रहे हो, आप लोग क्या वैल्यू डाल रहे हो, उसका टोटल कैसे लगा रहे हो, ध्यान दो इस बात का जरा। ऐसे टोटल लगाओगे 12th बोर्ड में। खैर आगे देखते हैं जरा क्या था। खैर यहां का टोटल एक बार लिख दो जरा, 1,25,000 और यहां का 1 लाख। आगे देखते हैं बेटा, जब ड्यू की बात चलेगी तो ड्यू में ऐसे भरने की बजाय कैसे भरते हैं? ऐसे सारे ड्यू के कॉलम। 1 लाख इंटू 3 कितना आ गया? 3 लाख। 1 लाख इंटू 2 लाख। 1 लाख इंटू 3 लाख। 1 लाख इंटू 2 लाख। जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 0। वेरी गुड बेटा। यहां पे ये वाला कॉलम किसी का भी गलत नहीं है, ये वाला कॉलम किसी का भी गलत नहीं है, ये वाला कॉलम किसी का भी गलत नहीं है और ये कॉलम भी किसी का भी गलत नहीं है बेटा। सब लोगों ने बिल्कुल परफेक्ट ड्यू में वैल्यू डाली है। देख लो एक बार, किसी की गलती तो नहीं है। चलो जरा एक्सेस निकालें। आओ जरा ध्यान से देखो, 3,60,000 में से 3 लाख जाते हैं
तो कितना बचता है? सब लोग जरा अपनी कॉपी चेक कर लो, 60,000 ही बचा है क्या सबका? सबका 60,000 ही बचा है क्या, या कुछ और भी बचा है किसी का? 3,60,000 में से 3 लाख गए हैं, तो कोई तो है क्लास में जिसका कुछ और बचा हुआ है ना? कोई है ना? कोई? हाँ, बस मैं याद नहीं था कौन है, कोई तो था। चलो आई बात समझ में, 3,60,000 में से 3 लाख जाएंगे तो कितना बचेगा? 60,000 बचेगा। इतनी बेसिक मैथ्स तो आनी चाहिए हमें। 15,000 में से जाएंगे तो कितना बचेगा? कई बच्चों का तो बच ही नहीं रहा है, कई बच्चों का तो बच ही नहीं रहा है। 15,000 में से 0 जाएंगे तो कितना आएगा? आई बात समझ में? नहीं आई? सर मेरे दोनों ही सही थे, मैं गलत ही हाँ कर दी। अभी रुको, अभी रुको, अभी तो आगे आगे बढ़ रहा हूं मैं। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई मुश्किल काम करवा रहा हूं क्या मैं? आसानी तो है। अब सबसे पहले क्या, अब क्या करना है? पूरी टेबल भर गई तो अब क्या भरना होता है? केवल एडजस्ट। पहले तो उस बंदे को देखो ना यार, जिस बंदे के शेयर अलॉट ही नहीं हुए उसके पैसे एडजस्ट होंगे क्या? सीधा क्या करने हैं? 15,000 रिफंड करने हैं। और 60,000, 2 लाख, इन दोनों में से जो भी वैल्यू कम हो, जरा जिनकी आवाज सबसे पहले आई 60,000, वो जरा चेक तो करें उन्होंने लिखा क्या था। अपना आंसर तो चेक करें जरा। तो यहां क्या आएगा? 0। अब आवाज नहीं आई। अब जरा सब लोग अपना अपना आंसर मैच कर लो, कहां कहां गलती थी जरा चेक कर लो। टेबल इतनी छोटी, शॉर्ट एंड स्वीट थी। बेटा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, न्यू पुरानी, सब में शायद 48 के आसपास ही होगा। ये देखो ये वाला सवाल, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो सवाल की पहचान है। कंपनी लिमिटेड ऑफर्ड द पब्लिक 20,000 शेयर इशू करें 100 वाले 10 रुपए प्रीमियम पे। क्या टेबल पे प्रीमियम का कोई फर्क आता है? कोई असर नहीं आता, बस वहां तो वही वैल्यू लिख देंगे जो वैल्यू है। पैसे किससे ले रहे हैं? 30, 30, 25, 25। देखो हो गए क्या 110 रुपए? 30, 30, 25, 25, 110 रुपए हो गए होंगे। जब यहां 30 लिखो तो यहां लिख देना 20 + 10। ये जर्नल एंट्री करते समय काम आएगा। 20 + 10। अभी तो 30 से ही सॉल्व करना है। जब जर्नल करेंगे अलॉटमेंट की, मांगने की एंट्री, बस वहां ये 20 और 10 काम आएगा, अदरवाइज ये 20, 10 काम में नहीं आएगा। क्योंकि 30 रुपए है टोटल, उसमें से 10 रुपए प्रीमियम होगा, तो यानी कैपिटल की रकम कितनी होगी? 20। तो अगर मैं कहूं कि अलॉटमेंट में यहां पे क्या लिखना है, तो लिखना तो सर वही है, अलॉटमेंट @30। बस ब्रैकेट में चाहो तो हिंट के लिए लिख लेना 20 + 10, कैपिटल और प्रीमियम। ये 20 और 10 कब काम आएंगे? जब अलॉटमेंट की एंट्री मांगेंगे उस समय काम आएंगे, अदरवाइज ये काम नहीं आना। तो आप कॉपी जरूर करना जब 20 + 10 लिखो। चलो अब टेबल की बात करते हैं। ये तो पैसे हो गए टुकड़ों में। पैराग्राफ में क्या लिखा है? इंग्लिश को समझेंगे क्योंकि सारी कहानी वहीं पे लिखी होती है। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 35,000 शेयर। बेटा हमने इश्यू कितने किए थे? 20,000। एप्लीकेशन कितनी आ गई? 35,000। ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। एप्लीकेशंस फॉर 10,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। बताओ क्या लिखूं यहां पे? सर यहां लिख दो 10,000 और यहां लिख दो 0। 10,000 को रिजेक्ट कर दिया। सबको समझ आया? इंग्लिश आ रही है? चलो नेक्स्ट। आगे लिखा हुआ है एंड रिमेनिंग एप्लीकेशंस वर एक्सेप्टेड इन फुल। कह रहे रिमेनिंग, रिमेनिंग कितनी आई थी बेटा? टोटल कितनी थी? 35। 35 में से 10 तो हटा दी, तो कितनी बची? 25। कह रहे वर एक्सेप्टेड इन फुल। हमारे पास शेयर कितने थे? 20। कई बच्चे फुल का मतलब क्या होता है? 25 के सामने क्या लिख देते हैं? 25 लिख देते हैं, हाँ या ना? रिमेनिंग एप्लीकेशंस, रिमेनिंग का मतलब तो 25 हो गया। वर एक्सेप्टेड इन फुल, फुल का मतलब बच्चे क्या लिख देते हैं यहां पे? 25 लिख देते हैं। फुल का मतलब फुल। क्या क्या बेटा? आगे क्या लिखा है? अरे मैंने कोई और सवाल पढ़ लिया क्या? एप्लीकेशंस वो 10,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड, मैंने शायद कोई और सवाल पढ़ लिया। एप्लीकेशंस फॉर 15,000 शेयर्स वेर अलॉटेड 10,000। सॉरी मैंने कुछ गलत पढ़ लिया था। एप्लीकेशंस फॉर 15,000 शेयर्स को हमने कितने दिए? 10,000 दिए। ये लिखा हुआ था, सॉरी मैंने गलत, मैंने इसके बाद वाला पढ़ लिया। एंड रिमेनिंग एप्लीकेशन, अब रिमेनिंग कितनी बची? बेटा टोटल कितनी आई थी? 35, हाँ या ना? 35 में से 25 का निपटारा हो गया, तो रिमेनिंग कितनी बची? वर एक्सेप्टेड इन फुल, यानी कि 10,000 को कितने दे दिए? बताओ ये लाइन समझ में आई? बीच में मैं गलती से स्किप कर गया था, अब समझ में आ गया सभी को? एक बार दोबारा से बताऊं, ये क्लियर है लास्ट बेंच तक सभी को? पूरा पॉइंट क्लियर है? पूरा पैराग्राफ? चलो ठीक है। यहां 35 आ गया, यहां क्या आ गया? 20,000। आगे बढ़ते हैं बेटा।
आगे लिखा हुआ है द डायरेक्टर्स मेड बोथ द कॉल्स, यानी डायरेक्टर ने दोनों कॉल्स मांगी है। मेड बोथ द कॉल्स का मतलब दोनों बार पैसा मांगा, फर्स्ट में भी और फाइनल में भी मांगा है। आओ जरा लाइन में खींच देते हैं। चलो क्या लिखा है आगे, वन शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स फेल्ड टू पे द 2 कॉल्स। एक शेयर होल्डर है जिसके हाथ में कितने शेयर हैं, इसके नीचे लिखूंगा 500 अगर होल्डिंग दे रखा है तो। फेल्ड टू पे द, क्या नहीं दे पाया बेटा, दोनों कॉल्स नहीं दे पाया। 2 कॉल्स का मतलब एक तो फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया, वो यहां क्रॉस लगा दूं, एक फाइनल कॉल नहीं दे पाया, यहां क्रॉस लगा दूं, हाँ या ना। समझ में तो आ रहा होगा सभी को कि क्रॉस कहां लगाना है, यहां पे और यहां पे। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस हिज शेयर्स वर फोरफिटेड। बेटा उसके शेयर जब्त कर लिए गए। जब कोई बंदा हमें पैसे नहीं देता ना तो हम उसके शेयर जब्त कर लेते हैं। ये फोरफीचर क्या होता है ये अभी हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन हमारे टेबल पे इसका कोई भी असर नहीं आएगा। बस मुद्दा यह है कि मैं आपको यह बताना चाहता हूं फोरफीचर को मार्क कैसे करते हैं। क्या होता है फोरफीचर कल की क्लास में बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में। लेकिन अभी क्या समझना हमें कि 2 कॉल्स उसने नहीं दी, इस वजह से हमने इसके शेयर फोरफीट यानी कि जब्त कर लिए। जब्त कब करे होंगे, फाइनल कॉल से पहले, फाइनल कॉल के बाद। पहले कैसे कर लूंगा, जब वो दोनों चीजें नहीं देगा तभी तो मेरे को गुस्सा आएगा और फिर मैं उसके शेयर जब्त कर लूंगा। तो फाइनल कॉल के कब करूंगा, बाद, यानी जब फाइनल कॉल खत्म हो जाएगी तब मैं फोरफीट करूंगा। ये मार्क कर रहा हूं एफएफ, आप लोग भी मार्क कर लेना एफएफ। कब, फाइनल कॉल मांगने के बाद, यहां पे एफएफ लगाना है, समझ रहे हो। फाइनल कॉल के बाद फोरफीट हो रहा है। आगे क्या है, जब शेयर जब्त कर लिए जाते हैं तो फिर री इशू भी होते हैं। कह रहे 200 ऑफ दीज शेयर्स वर री इशूड। बेटा री इशूड का इस प्रोराटा टेबल से कोई लेना देना नहीं है, इसे साइड में या नीचे यहां बना लेना, आपके पास जहां पे भी जगह हो वहां लिख लेना। 200 ऑफ दीज शेयर्स वर री इशूड, यानी हम री इशू कर रहे हैं कितने, 200। 500 शेयर फोरफीट किए, फोरफीट किए तो हम अपने पास रख के करेंगे क्या, 200 शेयर दोबारा इनमें से हमने क्या किए, री इशू कर दिए, बाजार में नए बंदे को ढूंढ के बेच दिए। कितने में बेचे, एज फुली पेड। कुछ भी नहीं समझना इस बात को जो मैं यहां लिख रहा हूं, केवल लिख रहा हूं ताकि जिस दिन जर्नल एंट्री करेंगे उस दिन समझ में आ जाए। एज फुली पेड एट 80 पर शेयर, इसका टेबल से कोई भी लेना देना नहीं है। फोरफीचर का, री इशू का, रिजर्व का, ये 3 एंट्रीज अभी सीखनी बाकी है। मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में 11 एंट्रीज होती हैं, 8 हम सीख चुके हैं, 3 एंट्री अगली क्लास में सीखेंगे, प्रॉपर उस पर टॉपिक लगाएंगे। तो ये जो मैंने लाइन लिखी है इसके बारे में आपको कुछ समझ आया या नहीं आया कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज का हमारा कॉन्सेप्ट किस चीज पे है, प्रोराटा टेबल पे। क्या अब हम लोग ये प्रोराटा टेबल भर सकते हैं? चलिए आप सब लोग मुझे प्रोराटा टेबल भर के दिखाइए, ठीक है, चलिए बनाइए। आओ बेटा सवाल की टेबल भरते हैं, एक बार फिर से उन्हीं स्टेप्स की चर्चा करते हैं जो हम सीख रहे हैं आज की क्लास में। क्या सर, सबसे पहले रिसीव का कॉलम भरते हैं। कैसे, ऊपर से नीचे, यही तो स्टेप होता है। बस यहां 10,000, 10 × 30 कितना आ जाएगा, 3 लाख। यह आ जाएगा 4.5 लाख और यह आ जाएगा 3 लाख, तो टोटल हो जाएगा 10,50,000। उसके बाद ड्यू के कॉलम भरते हैं। कोई एक बच्चा तो अभी मैंने इसलिए पीटा था कि वो ड्यू का केवल पहले वाला भर दिया, आगे का नहीं भरा, यानी उसने अभी तक ये स्टेप नहीं सुना कि ड्यू का कॉलम कैसे भरा जाता है, ऐसे। मैंने अभी पता नहीं किसको देखा था, है ना। तो यानी कि आप लोग क्या सुन रहे हो, आधी बातें सुन रहे हो क्या आप लोग को इतनी बार बताया, आज की क्लास की शुरुआत ही इस बात से हुई थी कि स्टेप क्या है, फिर आप लोग क्यों नोटिस नहीं कर रहे हो, सीखना नहीं चाहते हो इस बात को। जीरो को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 0 × 0, 0 × 0, 0, 0 और रिफंड, ये तो खैर बाद में आ जाएगा। 10,000 × 30 कितना आएगा, 3 लाख। 10,000 × 30 कितना, 3 लाख। 3 ये आ जाएगा 2.5 लाख और यहां पे आ जाएगा 2.5 लाख। कितनी तेजी से टेबल भर सकते हैं, 10,000 × 30, 3 लाख, यहां पे भी 3 लाख, यहां पे 2.5 लाख और यहां पे भी 2.5 लाख। आधी से ज्यादा टेबल भरने में बताओ कितने सेकंड्स लगे, 30 सेकंड्स लगते हैं। आपको लग रहा है टेबल बहुत बढ़िया या मुश्किल है, ये टेबल इतनी आसान है, आप पता नहीं समय क्यों लगा रहे हो। 10 से मल्टीप्लाई करने के लिए केवल 0 बढ़ानी होती है, मतलब आप समझते क्यों नहीं हो। यहां 30 है, यहां 4 0 है, तो मैं पीछे के कैलकुलेट करके देखूंगा मल्टीप्लाई में। आप 12th के बच्चे हो बेटा, जब सारी जगह 0 है तो बस 5 0 लगा दो, 1 ये और 4 ये, 5 0 लगा दो, 3 के आगे। आप पता नहीं क्यों सॉल्व करके देख रहे हो। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। यहां का टोटल 6 लाख, ये टोटल 6 लाख, ये टोटल 5 लाख, ये टोटल 5 लाख। मुद्दा एक्सेस 3 लाख - 0 कितना आएगा,
कोई बच्चा तो क्लास में ऐसा है जिसका ये 0 आ रहा है, मुझे याद नहीं है लेकिन कोई तो है, जरा चेक कर लो सब लोग। ये मत बताना कि मेरा नहीं है, जिसका है बस वो बता दे कि ये 0 किसका है। यहां पे नहीं, इसने चेक नहीं करवाया मुझसे, कोई बात नहीं, जिसका है बस वो बताओ किसके यहाँ पे खाली पड़ा हुआ है 3 लाख। ये वाला कॉलम अभी तक खाली पड़ा हुआ है, नहीं बता रहे, चलो मत बताओ, कोई बात नहीं। 4.5 लाख में से 3 लाख जाएंगे तो 1.5 लाख आएंगे। जरा ये भी चेक कर लो किसका सही नहीं है वो बताओ, जिसका सही है वो मत बताओ कि मेरा सही है, जिनका नहीं है वो लोग बताएंगे कि 1.5 लाख नहीं है। चलो कोई बात नहीं, 3 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा? शायद यहां पे किसी का 3 लाख आ रहा हो, चेक कर लो। तुम्हारे यहां 3 लाख आ रहा है? कोई तो होगा 3 लाख आ रहा है तुम्हारे यहाँ पे? क्या क्या आ रहा है बताओ? मैंने 0 के पास, हाँ मैंने कहा था ना कोई तो था 0 वाला, अब बताया ना इसने इतनी देर बाद। और यहाँ पे 10,000 था। 10,000, वेरी गुड। पता नहीं क्या सीख रही है ये। और यहाँ पे 0 ये सही था 0। तो चलो चलो ये टेबल हमने बना ली। आगे अब क्या करना होता है सर? जिस बंदे के शेयर नहीं दिए उसके 3 लाख रुपए क्या करने होते हैं? सीधा रिफंड। कोई बच्चा क्लास में ऐसा है, और मुझे अच्छे से याद है कौन है, कि जिसने 3 लाख रुपए एडजस्ट में भी लिखे हुए हैं। मुझे पता है, मैंने देख लिया, 3 लाख रुपए एडजस्ट नहीं हो सकते, 3 लाख रुपए क्या करने हैं? रिफंड करने हैं। आ रही बात समझ? एडजस्ट तो तब होता है जब वैल्यू हो, वैल्यू ही नहीं है तो एडजस्ट क्या होगा? सीधा क्या हो जाएगा? रिफंड। आ रही बात समझ में? चलो दूसरा, जिस बंदे के एक्स्ट्रा पैसे आए ही नहीं उसके क्या करने हैं? कुछ करना ही नहीं है। जिसका एक्स्ट्रा ही नहीं आया उसका कुछ करना ही नहीं है। उसके बाद 1.5 लाख या 3 लाख दोनों में से जो भी छोटी रकम हो, कौन सी छोटी है? 1.5 लाख रुपए छोटी है, हाँ या ना? क्या आगे एडजस्ट होगी? जी नहीं। रिफंड होगी? जी नहीं। ये हो गया 3 लाख, ये खाली। यहां पे कितना आ गया? 1.5 लाख। यहां भरने की जरूरत नहीं है। 500 इंटू 25, 25 पंजे 125, 2 जीरो और लगा दो। 25 पंजे 125, 2 जीरो और लगा दो। बेटा टेबल बनी है टोटल मिला के 4 मिनट के अंदर, पूरा डांट पीट के एक एक बातें करके कि कौन सही है कौन गलत है। सोच लो 3 मिनट 2 मिनट से ऊपर की टेबल है नहीं, बस आपने इसको बना रखा है अपने दिमाग में सरदर्द। देख लो मैंने कोई ऐसा नहीं किया कोई बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ दिया यहां पे। ये सरल थी, ये सरल है और सरल रहेगी। बस आपको इसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना है। जब तक आप इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे कि ये कैसे बनानी है, क्या तरीका है इसका, क्या तरीका है बेटा? रिसीव में क्या करना होता है? तेजी से क्यों नहीं करते आप लोग? रिसीव में रिसीव से मल्टीप्लाई करो। फिर क्या करना है? ड्यू वाले में क्यों नहीं भर रहे आप ड्यू के कॉलम? मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना था। केवल यहां फिंगर रखनी है, सब पे लगाना है ड्यू वाले से मल्टीप्लाई। यहां पे फिंगर रखनी है, सारे वालों से ड्यू से मल्टीप्लाई करके लिख दो। वो बहुत बड़ी बात है क्या इसके अंदर? नहीं ना। फिर क्या करना है सर? एक्सेस निकालना है। एक्सेस क्या आप माइनस नहीं कर सकते? 12th के बच्चों से ये उम्मीद करूं कि वो ये गलती करेंगे कि 3 लाख में से 0 माइनस करें तो 0 आ जाए। 12th वालों से उम्मीद करूं 4.5 लाख में से 3 लाख माइनस करते तो कुछ बच्चों ने, शायद किसी ने 3 लाख भी लिखा हुआ, कोई ऐसा भी बच्चा है शायद क्लास में जिसने यहाँ पे 3 लाख लिखा हुआ है। कोई है क्या? जरा अपनी अपनी कॉपीज चेक कर लो। तुम्हारा है ना 3? यहाँ पे किसी ने 3 लाख लिखा हुआ है क्या? किसी का है क्या 3 लाख? जरा चेक करो, मैंने जो कॉपीज चेक करी थी। पता नहीं, तुम्हारी बहुत सारी गलतियां थी इस क्वेश्चन के अंदर, बाद में बताता हूं। चलो आया समझ में? ठीक है, जिन्होंने भी कॉपी कर लिया टेबल कॉपी कर लो एक बार तो। और ये लास्ट वाली लाइन जरूर लिख लेना, क्योंकि किसी दिन सवाल की एंट्रीज भी करनी है हमें। उस दिन एंट्री करते समय हम ये छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है? और किसी को टेबल में कुछ नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ लो बेटा, ठीक है? बाकी इसको कॉपी कर लो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए सवालों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।